गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। डबल मर्डर से दहली मोक्ष नगरी गया। अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों को उतारा गया मौत के घाट। आपसी विवाद में वारदात की आशंका। डबल मर्डर से हरनी गांव के ग्रामीण और महेंद्र यादव के परिजन आक्रोशित। एसडीओ के आश्वासन के बाद आक्रोशितों ने सड़क जाम को किया खत्म। बोकारो में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट और गोलीबारी। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मामला। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में संदीप चौधरी नामक युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के महुआ में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को मारी गोली, हालत गंभीर। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में पीएलएफआई उग्रवादियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग। मुजफ्फरपुर में एनआरएचएम में फर्जीवाड़े के न्यूज 18 के खुलासे पर बड़ी कार्रवाई। मुशहरी स्वास्थ्य केंद्र के लेखपाल बर्खास्त। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र चौधरी और स्वास्थ्य प्रबंधक रामकृष्ण पर भी कार्रवाई की अनुशंसा। बगहा में टीकाकरण के बाद एक बच्चे की मौत। 17 बच्चे पड़े बीमार। अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। चतरा सदर अस्पताल में नवजात शिशु की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। खगड़िया के मुफस्सिल थाने में ट्रक में 595 कार्टन विदेशी शराब जब्त। यूपी से लाई जा रही थी शराब। ड्राइवर गिरफ्तार। मुंगेर में अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। चतरा में सिमरिया में दिलहो घाटी से 600 ग्राम गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार। पिपरवार थाने के कल्याणपुर गांव के रहने वाले हैं आरोपी। लखीसराय में नक्सली एरिया कमांडर सह मुखिया जी की पत्नी बालेश्वर कोड़ा की पत्नी मंगली देवी को किया गिरफ्तार। कॉम्बिंग ऑपरेशन में मुंगेर की भीमबांध की टीम को मिली सफलता। मुंगेर के चमालपुर थाना पुलिस की विशेष अभियान। अलग अलग मामले में 11 लोगों को किया गिरफ्तार। लातेहार में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। नेतरहाट घाटी में 800 फीट गहरी खाई में गिरा था ट्रक। चालक के नियंत्रण खोने देने के बाद हुआ हादसा। मुंगेर में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत। गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। सरायकेला में कुचाई थाना क्षेत्र के मानीकुई जंगल में नाबालिग लड़की का सिरकटा शव मिलने से सनसनी। रेप के बाद हत्या की आशंका। लखीसराय के नगर थाना के खेतान मार्केट में एक साथ 3 बाइक की चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। गोपालगंज में बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी लोगों की परेशानी बरकरार। बैकुंठपुर और सिद्धवलिया के लोग टूटी सड़क से परेशान। सिद्धवलिया के मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाली सड़क पर अभी भी बह रहा है पानी। नाव के सहारे कट रही जिंदगी। नालंदा, नवादा और गया के लोगों को मिलेगा गंगा जल। सीएम नीतीश आज मोकामा में परियोजना का करेंगे निरीक्षण। डीएम और एसएसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। नालंदा में सीएम गंगा जल उद्धव योजना का करेंगे शिलान्यास। घोड़ा कटोरा सहित अन्य स्थलों का मुआयना। आगमन को लेकर तैयारी। पटना एम्स के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एसीबी ने दर्ज किया केस। कई ठिकानों पर छापेमारी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 35 लाख के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1021 लोगों की मौत। अब तक 62,550 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के 7,52,000 एक्टिव केस। इलाज के बाद 26,48,000 लोग हुए ठीक। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1998 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 20,489। झारखंड में कई छूट के साथ 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। इसे लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सीएम हेमंत सोरेन की लोगों से नियमों के पालन की अपील। कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति। 1 सितंबर से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, होटल और सैलून। राज्य में बसों का शर्तों के साथ परिचालन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच फिलहाल स्थगित हो जेईई और नीट की परीक्षा। सीएम हेमंत सोरेन की मांग। केंद्र पर लगाया छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप। कोरोना के साए में आज हो रही करम पूजा। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा खास ख्याल। मुहर्रम को लेकर भी प्रशासन सतर्क। शांति समिति की बैठक में सभी से सहयोग की अपील। तेज प्रताप के खिलाफ रांची के चुटिया में एफआईआर। लॉकडाउन के गाइडलाइन तोड़ने का आरोप।
कोरोना काल में नियमों की अनदेखी कर रांची के एक होटल में रुके आरजेडी नेता। रांची में दर्ज एफआईआर पर पटना पहुंचकर तेज प्रताप ने दी सफाई, कागजात पेश कर कहा क्वारंटीन से मुक्त करने के लिए मुख्य सचिव से की थी अपील। बेतिया में कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन का सघन चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वालों से वसूला गया जुर्माना। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी लोग बेपरवाह, मिड डे मील के चावल को लेकर स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। बेतिया के नरकटियागंज में बंद सिनेमा हॉल में लगी आग पर काबू, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। लोहरदगा के पावरगंज में नवनिर्मित भवन के सीलिंग में लगे हुक से लटका मिला युवक का शव, बिरसा नगर की घटना हत्या या खुदकुशी, दोनों एंगल से जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, इंटर में नामांकन में अधिक पैसे लिए जाने को लेकर आक्रोश। ध्वस्त हो रही है पूर्वी सिंहभूम में ओडिशा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क, पुल के पास मिट्टी के कटाव से हादसे की आशंका, जर्जर पुल की मरम्मती की उठी मांग। जामताड़ा में एनएच के साथ ही सामान्य सड़कों की हालत भी खराब, सड़कों पर बने गड्ढे से आवागमन में परेशानी। गढ़वा सदर अस्पताल में कोरोना की वजह से मरीजों को परेशानी, अस्पताल में ना तो डॉक्टर मिलते हैं और न ही दवा, निजी एजेंसी की मनमानी से एम्बुलेंस को, जी हां, मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं मिलती। जहानाबाद के टाउन हॉल में अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्कशॉप आयोजित, भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती को लेकर वर्कशॉप। खगड़िया के बेलदौर ब्लॉक में कैंप लगाकर ट्राईसाइकिल का वितरण, सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से वितरण। सासाराम में चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज, पुलिस पदाधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण शिविर। कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संजय गुप्ता के नेतृत्व में बैठक, जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा। देवघर में जिला परिषद पिछले 3 साल में कराए गए कामों की करेगा जांच, विकास भवन में आयोजित बैठक में फैसला। लखीसराय में नए एसडीएम संजय कुमार ने संभाला कार्यभार, लंबित कार्यों को जीरो टॉलरेंस पर लाने का दिया भरोसा। पटना सिटी के एसडीओ और एडिशनल एसपी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन, शांति समिति के सदस्यों और समाजसेवियों ने अंगवस्त्र भेंट कर किया सम्मानित। जीतन राम मांझी एनडीए में होंगे शामिल होने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह का समय तय, सूत्रों के हवाले से खबर। बांका की पूर्व सांसद पुतुल सिंह आरजेडी में होंगे शामिल, 3 सितंबर को तेजस्वी यादव पुतुल सिंह को दिलाएंगे सदस्यता, आरजेडी के सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में करेंगे वर्चुअल मीटिंग, शाम 4 बजे होगी बैठक। सिवान के महाराजगंज में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मारपीट, नगर पंचायत के अध्यक्ष और उसके परिजनों पर लगा आरोप, नल जल योजना के ऑनलाइन उद्घाटन से जुड़ा मामला, थाने पर पहुंचा मारपीट का मामला। बेगूसराय में हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में लूट, तेगड़ा थाने में महज 500 मीटर की दूरी पर वारदात, घटनास्थल से 4 खोखा बरामद, वारदात सीसीटीवी में कैद। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पाइप व्यवसायी अनिल सिंह के घर के पास की कई राउंड हवाई फायरिंग, मीरगंज पावर हाउस के पास की घटना, 3 दिन पहले अपराधियों ने फोन पर व्यवसायी से मोबाइल पर लाखों रुपए की मांगी थी रंगदारी। धनबाद में अपराधियों का तांडव, शराब पीने से मना करने पर स्थानीय लोगों से की मारपीट, थाने में गुंडागर्दी की शिकायत, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। सीतामढ़ी में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की हत्या, गोली मारने के बाद 5 लाख लेकर भागे अपराधी। समस्तीपुर में खाकी का दिखा बेरहम चेहरा, छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों को हाथ बांधकर बुरी तरह पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिथान थाना क्षेत्र में पुस्को गांव का है वीडियो, मुखिया पति कैलाश राय और बिथान थाने के एसआई अवधेश सिंह पर पिटाई का आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। जहानाबाद में दरधा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, पुल पर चढ़ा पानी, खतरा मोल लेकर लोग कर रहे पुल पार। भागलपुर के नवगछिया में पानी कम होने के बाद भी कोसी का कहर जारी, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। गोपालगंज के फैजुल्लापुर के मुखिया पति संजय राय गिरफ्तार, पहले के कई लंबित आपराधिक मामले में थी तलाश। खगड़िया में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें, जमा पानी से आ रही बदबू, लोगों का रहना हुआ मुश्किल। पूर्णिया में जल जमाव से लोगों की परेशानी, कई इलाकों में लोगों को घर से निकलना दूभर। घाटशिला के बहरागोड़ा में जल बंधक बने प्रतापपुर गांव के लोग, रेगड़ू नदी में उफान से फंसे 27 परिवार।
सरायकेला में खरकई समेत तूफान पर कई नदियां, आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी। जमशेदपुर उपायुक्त ने बाढ़ की आशंका पर जारी किया हाई अलर्ट, नदी किनारे की बस्तियों को कराया जा रहा खाली। सीवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के युवाओं की अच्छी पहल, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही युवाओं की टोली। रामगढ़ में बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव के हालात, भुरकुंडा के मतकमा चौक के पास तालाब में तब्दील हुई सड़क। पूर्णिया में कोसी की धार में डूबने से 3 बच्चों की मौत, जलालगढ़ के आदिवासी टोला में हादसा। लखीसराय में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की मौत, एक बच्चे को निकाला गया सुरक्षित। लखीसराय में क्यूल नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत, खगौर गांव का रहने वाला था सूरज कुमार। रोहतास में काई नदी में डूबने से किशोर की मौत, बिक्रमगंज थाना के मानी गांव की घटना। औरंगाबाद में सोन नदी में डूबने से 2 किशोर की मौत, बड़ेम ओपी के महुआ की घटना। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर जबरदस्त हंगामा, ट्रक में तस्करी की गायों को ले जाने का विरोध कर पुलिस ने ड्राइवर को लिया हिरासत में। सुपौल के जदिया में आलू व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, हालत नाजुक, डीएमसीएच में भर्ती। छपरा के गरखा में चोरों का आतंक, फोटो स्टेट की दुकान में लाखों की चोरी। गोपालगंज के कोचाईकोट में 4 मोबाइल दुकानों में चोरी, शोरूम का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम। मुंगेर के धनरा में भारी मात्रा में शराब जब्त, 4 धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर में पीपीसी सड़क में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने लगाया घटिया सामग्री लगाने का आरोप। शेखपुरा के महादेव नगर में नाली का पानी आम गली में गिरने को लेकर विवाद सुलझाने को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। बाढ़ में एनएच 31 की हालत जर्जर, जगह जगह गड्ढे से हादसे का खतरा। औरंगाबाद में बकाया पैसा मांगना युवक को पड़ा महंगा, सब्जी कारोबारियों ने की पिटाई, सदर अस्पताल में भर्ती। पटना में बहाली की मांग को लेकर शारीरिक शिक्षकों का प्रदर्शन, विकास भवन के सामने प्रदर्शन। पटना में जन अधिकार पार्टी का मिलन समारोह, बीजेपी समेत कई दलों के कार्यकर्ताओं को दिलाई पप्पू यादव ने पार्टी की सदस्यता। मुंगेर में बुनियाद केंद्र धरहरा में दिव्यांगों को दृष्टिहीन दिव्यांगों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण, जिला सामाजिक सुरक्षा की ओर से प्रशिक्षण। पलामू पुलिस ने सरकारी स्कूल का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 6 चोरों को रंगे हाथ धर दबोचा, सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम, चोरों के पास से गैस सिलेंडर के साथ कई सामान जब्त। कोडरमा में 3 दिवसीय विशेष कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत, डीसी और डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर कोरोना रथ को किया रवाना। जमशेदपुर में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, अखाड़ों से जुलूस नहीं निकालने की अपील। साहिबगंज में मरीजों की बेहतर सेवा के लिए दुर्गम जगहों पर बाइक एम्बुलेंस की दी जाएगी सेवा, प्रशासन की पूरी तैयारी। चतरा में जल सहिया कर्मचारी संघ का पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन, मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कर्मचारी संघ ने अधिकारियों पर तानाशाही का लगाया आरोप, मानदेय के जल्द भुगतान की मांग। दुमका में जरमुंडी थाना के चिकनिया गांव में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल। धनबाद एसीबी की टीम ने बोकारो में चास थाना के एएसआई जयप्रकाश पासवान को घूस लेते रंगे हाथ दबोचा, केस डायरी कोर्ट में भेजने को लेकर पीड़ित से 3000 रुपए की घूस। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने में महिला हेल्प डेस्क का रेल एसपी ने किया शुभारंभ, निर्भया फंड से महिला हेल्प डेस्क का होगा संचालन। जामताड़ा में नारायणपुर बाजार में हरिजन टोला के पास सड़क पर महीनों से जमा है पानी, विरोध में एबीवीपी नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव के लोगों ने सड़क पर की धान की रोपनी। साहिबगंज में राजस्व की कमी से जूझ रहा बिजली विभाग मास्क और सैनिटाइजर के साथ सितंबर से मीटर रीडिंग का करेगा काम। विकास से कोसों दूर है कोल्हान में कोल विद्रोह के महानायक पोटो का गांव, मूलभूत सुविधाओं की भी दिक्कत, शहीद के वंशजों को भी भूली सरकार। जमशेदपुर में मरीन ड्राइव पर बने जानलेवा गड्ढे, सफर में मौत को दे रहे दावत, स्वर्णरेखा और खरकई नदी किनारे मुंबई की तर्ज पर हुआ था निर्माण। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, पुलवामा में 3 दहशतगर्द ढेर, सेना का एक जवान शहीद।